हेलो क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल टुडे। सो आज हम लोग आर्टिकल के जो पार्ट है उसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किस तरीके से आर्टिकल को हम लोग और अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो लास्ट पॉइंट देखा था वो लास्ट पॉइंट ये था हमारा कि हम लोग आर्टिकल्स में और क्या क्या क्वेश्चंस को ला सकते हैं, कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट पॉइंट था उससे हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, इसमें जो हमारा जो रूल है, नेक्स्ट जो रूल है वो देखो क्या कहता है। वो ये कहता है कि भैया अगर कोई कंट्री का नाम है, ठीक है, तो कोई भी कंट्री का नाम जो है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, अब कंट्री जो होती है उसका नाम हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन एक छोटी सी चीज है कि अगर कंट्री का नाम क्या हो, प्लूरल हो, या कंट्री के अंदर क्या लगा हुआ हो, एस लगा हुआ हो, तो उस कंट्री के नाम के पहले, उस कंट्री के नाम के पहले आपको आर्टिकल कौन सा लगा देना है, द का यूज कर देना है। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटी सी चीज है, आप लोगों को जो समझाई है मैंने वो यही चीज समझाई है कि अगर कंट्री का नाम वैसे तो सिंगुलर होता है, लेकिन अगर कंट्री का नाम क्या हो, प्लूरल हो, या उसमें एस लगा हुआ हो, मतलब प्लूरल हो एस लगा हुआ हो, बात वही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस कंट्री के नाम के पहले आर्टिकल कौन सा लगा देंगे, आर्टिकल द का यूज हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो यहां तक बेसिकली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलेगा। अब देखिएगा यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन समझना। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें बनता है कि अगर कंट्री के नाम के अंदर कहीं पर रिपब्लिक आ जाए, किंगडम आ जाए, ठीक है, ग्रेट आ जाए, यूनाइटेड आ जाए, अगर कंट्री के नाम के अंदर ये सारी चीजें आ जाएं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर अगर रिपब्लिक आ जाए, किंगडम आ जाए, ग्रेट आ जाए या यूनाइटेड आ जाए, या इसके अलावा एक चीज और है कि कंट्री के नाम अगर प्लूरल होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसमें आर्टिकल। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, कुछ सेंटेंसेस सीखते हैं और कुछ वर्ड्स देखते हैं कि यहां पर क्या क्या चीजें होती है हमारे साथ में। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले जैसे हमने कहा द ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, द ग्रेट क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, द ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो ब्रिटेन है, इस ब्रिटेन के नाम के पहले क्या आ गया, ग्रेट आ गया। ठीक है, और जब ब्रिटेन के नाम के पहले ग्रेट आ गया तो ब्रिटेन के पहले क्या लगा देंगे, आर्टिकल द लगा देंगे। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। चलो एक और चीज देखते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसके पहले आर्टिकल क्या लग जाएगा, द लग जाएगा, क्योंकि यहां पर एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है वो, यूनाइटेड। तो यूनाइटेड वर्ड अगर आपके कंट्री के नाम में आ जाता है तो आप लोग आर्टिकल कौन सा यूज कर देते हो, आर्टिकल द का यूज कर देते हो। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। चलो एक और देखते हैं। द आयरिश रिपब्लिक। ठीक, अब ये आयरिश रिपब्लिक, रिपब्लिक वर्ड है कि नहीं है तो क्या कर देंगे हम लोग यहां पर द का यूज कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि अगर कभी कंट्री के नाम में यूनाइटेड आ जाए, ग्रेट आ जाए, या रिपब्लिक वर्ड आ जाए, या किंगडम भी वर्ड आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, यहां पर आर्टिकल द का यूज कर देना है। ठीक है, तो यहां तक बहुत सिंपल है। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि इंडिया के नाम के पहले द का यूज होगा क्या, तो नहीं होगा, क्योंकि इंडिया जो है वो अपने आप में प्लूरल नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में एक चीज थी कि वो प्लूरल नाम है ना, तो वो प्लूरल वाला भी देख लेते हैं। तो देखिएगा कैसे, द नीदरलैंड्स। अब ये नीदरलैंड नहीं होता, ये क्या होता है, नीदरलैंड होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहां पर आप किसका यूज करेंगे, नीदरलैंड्स का यूज करेंगे, और नीदरलैंड के अंदर क्या आ गया, एस आ गया, इसका मतलब ये अपने आप में कंट्री का नाम क्या हो गया,
प्लूरल हो गया। तो कंडीशंस आप लोगों ने समझी, ग्रेट हो गया, यूनाइटेड हो गया, रिपब्लिक हो गया, या इसके अलावा किंगडम हो गया, या नाउन या कंट्री का नाम जो है वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो उस सेंस के अंदर, उस केस के अंदर आप लोगों को यहां पर जो आर्टिकल यूज कर लेना है वो आर्टिकल कौन सा करना है, आर्टिकल द का यूज करना है। आई सपोज ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, आगे कुछ और चीजें भी देखते हैं यहां पर हम लोग। तो आई सपोज मैं इसको अब मिटा देता हूं, ठीक है, चलेगा। देखिएगा अगला जो पॉइंट है हमारे पास में वो क्या कहता है, वो पॉइंट ये कहता है कि भैया अगर आप लोगों के पास में किसी फैमिली, ठीक है, कोई फैमिली जो होती है, जैसे कोई परिवार होता है, ठीक है, अगर उस परिवार का क्या हो, कोई सरनेम हो, जाति जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे मान के चलो शर्मा हो गया, वर्मा हो गया, कुमावत हो गया, गुप्ता हो गया, चौधरी हो गया, तो ये क्या है, अपने आप में सरनेम है, ठीक। अब सरनेम जो है उनके साथ में कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब होता क्या है, आगे की जो कहानी है वो कहानी देखो क्या है, सरनेम के साथ में कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन अगर सरनेम कैसा हो, सरनेम कैसा हो, अगर सरनेम हो प्लूरल, देखो पहली वाली जो कंडीशन थी ना कंट्री वाली, वही कंडीशन यहां पर भी एप्लीकेबल हो गई है। तो अगर सरनेम प्लूरल हो या प्लूरल सरनेम हो तो उस कंडीशन में आप इस सरनेम से पहले आर्टिकल कौन सा यूज कर दोगे, अब यहां पर आर्टिकल द का यूज कर दोगे, ठीक है। तो आई सपोज ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो एक बार और समझ लेते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे पास में क्या होगा, प्लूरल सरनेम होगा, तो उसके पहले आर्टिकल क्या लग जाएगा, द। देखो जैसे मैंने लिखा वर्मा, ठीक है। अब जब मैंने वर्मा लिखा तो ये वर्मा जो है ये अपने आप में एक सरनेम है, लेकिन इस वर्मा से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, अगर वर्मा की जगह वर्माज होता तो यहां पर किसका यूज करते, आर्टिकल द का। तो किसी भी सरनेम के बाद में एस लगा हुआ हो तो आपको उस सरनेम के पहले आर्टिकल कौन सा लगाना है, द लगाना है, ठीक है। अब यहां पर बनता क्या है, देखो कंडीशन क्या बनती है, ये कंडीशन जो यहां बनती है ये कहता है कि ये जो है वो क्या है, वर्मा फैमिली है, ये वर्मा फैमिली है। और जब वर्मा फैमिली की बात करते हैं तो उसके पहले अब किसका यूज कर देंगे, द का यूज कर देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल समझ लो, जैसे द वर्मा आर वेरी पॉपुलर हियर। तो जो वर्मा है यहां पर क्या है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि वर्मा जो है यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, अब देखो यहां पर एग्जाम्पल तो हमने कर दिया, ठीक है, लेकिन इसमें एरर तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि एरर तो है ही इसमें, और एरर है तभी तो क्वेश्चन बनेगा। तो वर्मा का क्या कर देंगे, वर्मास कर देंगे। तो यहां क्या लगा दिया, वर्मा से पहले आर, इसको डिनोट कर रहा है, ये पूरे वर्मा फैमिली को डिनोट कर रहा है, तो पूरे वर्मा परिवार को डिनोट कर रहा है। तो इस सेंस में हम लोग किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहां तक आई सपोज कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है। चलो अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं हम लोग कि अगला पॉइंट क्या कहता है। तो अगला जो पॉइंट है देखो वो क्या कहना चाह रहा है हमसे, अगला जो पॉइंट कहता है वो कहता है कि भैया अगर आपके पास में ऑर्डिनल्स हैं, मैं इसको पहले रब कर देता हूं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऑर्डिनल्स अगर आपके पास में कहीं पर हो, क्या हो, ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स का मतलब होता है क्रम बताने वाली संख्या। तो अगर आपके पास में क्रम बताने वाली संख्या है, ठीक है,
अगर आपके पास में कोई भी क्रम बताने वाली संख्या है तो उस क्रम बताने वाली संख्या से पहले आप किसका यूज कर दोगे, आर्टिकल द का यूज कर दोगे। अब क्रम बताने वाली संख्या मतलब कौन सी संख्या होती है जो क्रम को बताती है, ठीक है। देखो वैसे तो मैंने आपको बताना है कि एक ऑर्डिनल होता है और एक होता है अपना कार्डिनल, दोनों को समझना है कि ऑर्डिनल और कार्डिनल में क्या फर्क होता है। थोड़ा सा समझ लो, वैसे कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है, बट समझ लोगे तो आप लोगों के भविष्य में कहीं ना कहीं किसी भी ना किसी एग्जाम के अंदर काम आ ही जाएगी कि ऑर्डिनल क्या होता है और कार्डिनल क्या होता है, किसको ऑर्डिनल कहते हैं और किसको कार्डिनल कहते हैं। तो ये तो हो गया अपना ऑर्डिनल्स, और नीचे जो लिखा हुआ है ऑर्डिनल्स लिखा हुआ है, ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, कार्डिनल्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऑर्डिनल्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले देखो जैसे हमारे पास में हो गया लास्ट, नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्डिनल्स हैं, ठीक है। और इन सभी ऑर्डिनल्स के पहले आप लोगों को किसका यूज कर देना है, आप लोगों को यूज कर देना है आर्टिकल द का, ठीक है। इन सभी के पहले आप लोगों को किसका यूज कर देना है, आर्टिकल द का यूज कर देना है। तो ऑर्डिनल्स हो गए अपने पास में ये लास्ट, नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन सबको क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्डिनल्स कहते हैं। अब कार्डिनल्स क्या होता है ये भी समझ लो। कार्डिनल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके की जो संख्या होती है वो कहती है कार्डिनल्स। और ये जो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, टेंथ या नेक्स्ट या लास्ट, ये अपने आप में क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई सपोज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये कि जितने भी ऑर्डिनल्स आप लोगों के पास में है उन सभी ऑर्डिनल्स में क्या लगा देना है आप लोगों को, आर्टिकल द का यूज कर देना है, ठीक है। तो आर्टिकल द का बहुत ही आसान होगा यहाँ पर। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हाँ जी, शी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हर बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब उसने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। और जब फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की, अब बताओ क्या करना है यहाँ पर, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं करना आप लोगों को। क्या करना है, देखो फर्स्ट दिख रहा है आप लोगों को, कहीं है क्या इसमें फर्स्ट, ये रहा, क्या लगा हुआ है, आर्टिकल द लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर भी क्या लगा दो, आर्टिकल द का यूज कर दो, खत्म काम। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है। देखो बच्चे एक चीज़ और ध्यान रखनी है आप लोगों को कि रूल्स जो है ना वो आप लोगों के टिप्स पर होने चाहिए, टिप्स पर रूल और एक एग्जाम्पल हमेशा अपने साथ रखो। कहीं पर किसी भी जगह किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई भी तोप एग्जाम क्यों ना हो, उन एग्जाम्स में आप लोग कभी भी मात नहीं खाओगे, आपको कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको जो चीज है वो ये याद रखना है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, और वो एक काम वो है कि आपको एक तो रूल याद रखना है, और रूल के साथ में आप लोगों को एक एग्जाम्पल हमेशा याद रखना है, दिमाग के अंदर बिठाना है। अब आप कहोगे सर बिठाएं कैसे, प्रॉब्लम तो यही आती है कि बिठाएं कैसे हम लोग उसको। बेटा बहुत आसान काम है बिठाने का उसको, बहुत इजी मेथड है उसको बिठाने का। वो ये है कि आप लोग उन रूल्स को बार बार पढ़ो। भाई एक चीज जैसे आप लोगों को कैसे याद होती है, आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूं, इसमें क्या करना पड़ता है, कुछ स्पेशल एफर्ट्स तो नहीं डालने पड़ते ना, बस हम लोग एक दूसरे को रोज देखते हैं, जब एक दूसरे को रोज देखते हैं तो हम लोग एक दूसरे को याद रहते हैं, ठीक है। बस वही चीज आप लोगों को भी करनी है, रूल्स के साथ में एक दूसरे को रूल्स को देखो, वो रूल आपको देखेगा, आप रूल को देखोगे, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, फैमिलियर हो जाएंगे। तो बस वही काम आप लोगों को भी करना है, ठीक है, चलेगा। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, नहीं? तो चलते हैं आगे और अगला जो पॉइंट है उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है वो क्या कहता है हम लोगों को, अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुने हैं आप लोगों ने कभी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट?
तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, है ना, बजाते भी होंगे, कुछ लोग गिटार बजाते हैं, कुछ लोग सितार बजाते हैं, कुछ लोग दोस्त को भी क्या करते हैं, डिशुम डिशुम बजाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में काम आती है। जैसे मान के चलो ये जो है ये बोर्ड है, अगर मैं इसको ठप ठप करूंगा तो कोई ना कोई साउंड निकल कर आएगा, तो दैट इज कॉल्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन गया, ठीक। तो अब ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन गया, लेकिन ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जब कभी भी आपके सामने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाए, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब आपके सामने कहीं आ जाए तो भैया क्या करना है, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा देना है, आर्टिकल द लगा देना है। तो जब कभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको दिखे तो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आर्टिकल कौन सा लगा देना है, द का यूज कर देना है, खत्म काम, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना, कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। द गिटार, अब देखो ये द गिटार है, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। द पियानो, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा तबला हो गया। ऐसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं बच्चे, सबका नाम तो मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी। हम लोगों को ये वीडियो जो है जो बनानी है वो इंग्लिश सिखाने के लिए बनानी है, ना कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट देने के लिए बनानी है। तो वो आप लोग सर्च कर सकते हो अपने एंड पर, ठीक है, चलेगा। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं उनके पहले किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखना, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे मैंने लिखा आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले गिटार। देखो वैसे तो सेंटेंस जो है वो हम लोगों को ठीक लग रहा है क्योंकि इसमें आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हम लोगों को क्या लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। लेकिन भाई आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को गिटार के पहले किसका यूज़ कर देना है, आर्टिकल द का यूज़ कर देना है। जब कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखे तो क्या कर देना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आर्टिकल द का यूज़ कर देना है, ठीक। बहुत सिंपल सी लॉजिक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको ज़्यादा कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आई सपोज ये पॉइंट आप लोगों का क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, आगे कुछ और पॉइंट्स पर बात करते हैं। देखिएगा अगला जो पॉइंट है वो क्या कहता है हम लोगों को, अच्छा पॉलिटिकल पार्टीज आप लोग जानते होंगे, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आप लोग किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर भी होंगे या किसी के अगेंस्ट भी होंगे, कुछ ऐसे भी हैं जिसको पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं जो आपको यहाँ पॉइंट बताने वाला हूँ वो पॉइंट ये है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है, तो कोई भी पॉलिटिकल जो पार्टी होती है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया के बाहर हो, उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पहले आर्टिकल कौन सा लगाया जाता है, द लगाया जाता है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कैसी होनी चाहिए, अपने आप में एक स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। मान के चलो मैं आज कोई पॉलिटिकल पार्टी खोल देता हूँ या मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी आज बना ली 4 लोगों के साथ मिलकर, इट्स नॉट कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो इंपॉर्टेंट होती है उसके पहले हम लोग आर्टिकल कौन सा यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी मतलब राजनीतिक दल जो होगा, उस राजनीतिक दल से पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो राजनीतिक दल से पहले आर्टिकल द का यूज कर लो, आंख बंद करके, ठीक है। अब देखो जैसे द बीजेपी, ठीक है। अब द बीजेपी यहां पर आ गया, तो बीजेपी जो है वो अपने आप में एक पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया के अंदर, तो क्या लगा देंगे, आर्टिकल द लगा देंगे, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस हो गया, तो कांग्रेस भी अपने लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसके पहले भी आर्टिकल क्या लग गया, द लग गया। तो इस तरीके से कोई भी एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, उस पॉलिटिकल पार्टी से पहले आप लोग किसका यूज कर देंगे, आर्टिकल
द का यूज कर देंगे। ठीक है, तो यहां तक मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, तो आगे जो देखेंगे अगला पॉइंट, देखो क्या कहता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो है हमारे पास में वो क्या कह रहा है हम लोगों को, बहुत सिंपल सी चीज कह रहा है। वो क्या कहता है कि इसको तो हम लोग रब कर देते हैं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हम लोगों को। ठीक है, देखो अगला जो पॉइंट है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि भैया आप लोगों को अगर किसी व्यक्ति का नाम बताना है, ठीक, तो जैसे मैंने कहा मोहन। ठीक है, अब ये मोहन जो है, या मैंने कहा अशोका। ठीक, अब ये मोहन जो है या अशोका जो है, ये दोनों क्या है, किसी पर्सन के नाम है। ठीक है, अब जब ये किसी पर्सन के नाम है तो पर्सन का जो नाम होता है उस पर्सन के नाम के पहले आर्टिकल द नहीं आता। तो इस पर्सन के नाम के पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। ठीक है, ये पॉइंट तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, अब जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट कैसे है, देखो अगर हमारे पास में नेम ऑफ पर्सन है, किसी व्यक्ति का नाम है, नेम ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का नाम है हमारे पास में, और उस व्यक्ति के नाम के पहले क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव लगा हुआ है। ठीक है, तो अब यहां पर आप किसका यूज कर सकते हो, आर्टिकल द का यूज कर सकते हो। तो मोहन के पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा, लेकिन अगर मोहन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए और फिर हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज है वो आप लोगों को याद रखनी है। तो देखो मोहन के पहले मैंने लगाया, या अशोका के पहले पहले लगा देते हैं हम लोग ग्रेट। ये तो आप लोगों ने सुना होगा, ग्रेट अशोका। ठीक है, अब द कब लगेगा अशोका के पहले, जब अशोका और द के बीच में क्या होना चाहिए, ग्रेट होना चाहिए या एडजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। ठीक, अब हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बहुत, मैं तो कहता हूँ काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा हद तक इंपॉर्टेंट है। अब देखो है क्या, अगला जो पॉइंट है वो क्या कहना चाह रहा है, अगला पॉइंट हम सबको कहना चाह रहा है कि भैया अब आप लोगों को जो सीखना है वो सीखना है ओमिजन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, ओमिजन का मतलब होता है निषेध, कि आर्टिकल कहाँ कहाँ पर क्या है, निषेध है। तो आर्टिकल कहाँ कहाँ पर निषेध है इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। तो देखो ओमिजन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कहाँ कहाँ पर क्या है भैया, निषेध है। तो ओमिजन को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेध बोलते हैं। निषेध का मतलब जानते हो, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा किसी की प्रॉपर्टी पे लिखा रहता है प्रवेश निषेध। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट, मतलब उसको क्या कर दिया आपने, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मना कर दिया कि भैया आप ये काम नहीं करोगे। बस वही चीज़ यहाँ पर क्या कहला रही है, ओमिजन कहला रही है। तो ओमिजन ऑफ आर्टिकल या आर्टिकल का निषेध, कहाँ कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना है, आप लोगों को ये पॉइंट अब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जो पॉइंट की बात करते हैं वो क्या कहता है, ओमिजन आर्टिकल के बारे में क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई भोजन का नाम हो, ठीक है, क्या कहता है, नेम ऑफ फूड। ठीक है, नेम ऑफ फूड हो, या फिर हम लोग कह सकते हैं फूड स्टफ। ठीक है, इसको बोलते हैं भोजन का नाम, इसको बोलते हैं भोजन सामग्री। ठीक है, तो यदि भोजन का नाम आप लोगों के पास में है या भोजन सामग्री आप लोगों के पास में है, तो उनके पहले आप लोगों को आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर नेम ऑफ फूड और फूड स्टफ, ठीक है, इनसे पहले आप लोगों को आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलेगा। तो अगला देखेंगे नेम ऑफ फूड। अच्छा, फूड के नाम कौन कौन से होते हैं ये तो पता होना चाहिए भाई। हम लोग दिन में कितनी बार खाना खाते हैं, आप लोग कहोगे सर 3 बार खाना खाते हैं।
हो सकता है 3 बार खाते हो, कुछ कहोगे सर हम तो 4 बार खाते हैं, कुछ कहोगे नहीं सर हम तो 2 ही बार खाते हैं, एक सुबह खाते हैं एक शाम को खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम तो क्या करते हैं दिन में 7-8 बार खाना खाते हैं, ठीक है, हर 2 या 3 घंटे बाद खाना खाते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ये काम करते हैं, ठीक। अब उन खाना देखो इन जनरल बात करूंगा मैं कोई एक्सेप्शन की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक इन जनरल बात करूंगा, जनरल सामान्य बात करूंगा। सामान्य बात यह है यहाँ पर कि भैया जो मैं यहाँ पर कहने जा रहा हूँ आप लोगों को वो ये है कि भोजन के नाम कौन कौन से होते हैं, नेम ऑफ फूड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो नेम ऑफ फूड के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो सुबह सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको ब्रेकफास्ट कर देंगे। इसके बाद में क्या लेते हैं, इसके बाद में लेते हैं हम लोग लंच, ठीक है। इसके बाद में क्या लेते हैं, इसके बाद में लेते हैं हम लोग डिनर, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, डिनर लेते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज़ बता दूं मैं कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इन तीनों के अलावा हमारे पास में क्या होता है, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, कुछ और भी समय होता है जब हम लोग क्या करते हैं, कुछ खाते हैं। तो जब कभी हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के अलावा क्या करते हैं, कुछ खाते हैं तो उनको अलग अलग नाम देते हैं। जैसे मान के चलो ब्रेकफास्ट का जो समय होता है मॉर्निंग में वो होता है 7 to 10, ठीक है। लेकिन 7 से 10 का जो टाइम होता है वो ब्रेकफास्ट का होता है, ये सबको पता है। लंच का जो टाइम होता है वो दोपहर में 1 से 3 होता है, या 1 से 2 भी हम लोग मान सकते हैं। डिनर का जो टाइम होता है वो 8 से 10 का होता है। देखो ये इन जनरल है, जरूरी नहीं कि ये फिक्स भी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये इन जनरल है, सामान्य बात है ये तो, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ब्रेकफास्ट किसी ने नहीं लिया तो क्या वो अपना लंच लेने के लिए 1 से 3 बजे तक रुकेगा, नहीं रुकेगा। वो क्या करेगा, वो 11 या 12 बजे अपना एक खाना खा लेगा। तो जो उस खाए हुए खाने को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ब्रंच, ठीक है। तो जो 11 या 12 बजे ब्रेकफास्ट को मिस करके खाया जाता है इसको हम लोग ब्रंच कहते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, लंच हमारा हो गया 1 से 3। अब क्या होता है, शाम को कभी कभी भूख लगती है तो हम लोग शाम को क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। तो शाम की चाय को हम लोग क्या कहते हैं, उस शाम की चाय को हम लोग कहते हैं हाई टी, शाम की चाय। तो शाम की जो चाय है वो क्या कहलाती है, हाई टी कहलाती है। तो ये जो शाम की चाय है इसको हाई टी कहा। इसका जो टाइम होता है वो होता है 4 से 5, 4 से 4:30 भी होता है, ठीक है। और उसके बाद में रात को हम लोग क्या लेते हैं, डिनर लेते हैं। इस डिनर का एक नाम और भी है और वो क्या है, सपर, ठीक है। सपर लास्ट भोजन को कहते हैं, दिन का जो लास्ट भोजन होता है उसको हम लोग सपर कहते हैं, ठीक है। तो भोजन के ये क्या हो गए, नेम ऑफ फूड, मतलब भोजन के क्या हो गए, नाम हो गए। जो भोजन के नाम होते हैं उन भोजन के नाम से पहले आर्टिकल कौन सा लगाया जाता है, द लगाया जाता है। अब देखो आर्टिकल कहाँ कहाँ लगेगा, एक तो आपका आर्टिकल लगेगा ब्रेकफास्ट के पहले, ब्रंच के पहले, लंच के पहले, हाई के पहले, हाई टी के पहले, डिनर के पहले और सफर के पहले। तो मैंने क्या कहा आप लोगों को, लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ओमिजन। तो भाई नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा और नहीं लगेगा, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रंच हो गया, लंच हो गया, हाई टी हो गया, डिनर हो गया, सपर हो गया, इनके पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। देखिएगा जैसे आई टेक द ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM। आई टेक द ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM। मैं ब्रेकफास्ट लेता हूं 7:30 बजे। बताइएगा क्या आएगा यहां पर, ब्रेकफास्ट के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक्सेप्शन देखते हैं। देखो मैं आप लोगों को वीडियो क्लास के अंदर सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा दूंगा, वो कंटेंट जो आप लोगों को लाइव क्लास में मिलता है, जो आप लोगों को
क्लासरूम के अंदर बैठकर मिलता है, वो वाला कंटेंट मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक है, चलो देखो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, इसका है एक्सेप्शन, मतलब अपवाद। अब एक्सेप्शन या अपवाद की अगर बात करें तो अपवाद हम लोगों को क्या कहता है, क्या चीज़ कह रहा है अपवाद हम लोगों को? अपवाद कहता है कि भैया इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो वो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है? वो है नेम ऑफ फूड, भोजन के नाम। ठीक है, तो भोजन के नाम के पहले क्या हो, कोई एडजेक्टिव हो। ठीक है, तो अब आपको यहां पर क्या कर देना है, आर्टिकल द का यूज कर देना है। तो भोजन के नाम के पहले अगर क्या हो, कोई एडजेक्टिव हो, तो आप लोगों को किसका यूज कर देना है, आर्टिकल द का यूज कर देना है। ये बहुत सिंपल सी चीज है, ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करना है। ठीक, चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और कुछ चीजों को और देखते हैं कि ये क्या हो रही। ठीक है, देखो जैसे मैंने कहा, माय मदर कुक्स अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट। ठीक है, माई मदर कुक्स अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट। देखो मैंने कहा था कि आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन अब यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है एडजेक्टिव? डिलीशियस। तो ये डिलीशियस जो काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है, नेम ऑफ फूड का काम कर रहा है। तो इस केस में अब यहाँ आर्टिकल क्या होगा, लगा दिया जाएगा। अब आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका आंसर होगा नो एरर। तो अब यहाँ पर आप लोगों को क्या लगाना है, नो एरर लगाना है। ठीक है, तो आई सपोज यहाँ नो एरर लगा दोगे आप लोग, कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, चलेगा। तो अगला जो पॉइंट है, अगली जो बात है, अगला जो मैटर है या अगला जो पॉइंट है, वो देखो क्या कहता है। ठीक है, वो कहता है, अगला जो पॉइंट क्या कहता है, वो कहता है फूड स्टफ के बारे में। ठीक है, अब फूड स्टफ भोजन के क्या होती है, भोजन की सामग्री, भोजन सामग्री। जैसे भोजन सामग्री जैसे क्या हो गया अपना, फ्लोर हो गया, आटा। ठीक है, वेजिटेबल हो गया, फल, सॉरी क्या बोलते हैं, सब्जी बोलते हैं इसको। ठीक है, फ्रूट हो गया, फल अपना हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, टी हो गया। ठीक है, तो ये क्या है अपने भोजन के सामग्री, भोजन के स्टफ है, फूड स्टफ है। तो जहां फूड स्टफ की बात करते हैं उस समय हम लोग आर्टिकल द का यूज या आर्टिकल का यूज हम लोग यहाँ पर नहीं करते। तो फूड स्टफ जहां पर भी आ जाएगा वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो देखो जैसे आई टुक अ टी विद माई फ्रेंड। ठीक है, आई टुक अ टी विद माई फ्रेंड, मैंने ली एक चाय अपने दोस्त के साथ। देखो वैसे दोस्तों एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ जो हम लोग सामान्यतः गलत करते हैं। हम लोग कभी किसी चाय की टपरी पर जाते हैं, चाय की जो छोटी दुकान होती है वहाँ जाते हैं और कहते हैं भैया एक चाय देना। ठीक है, अब वो दुकान वाला समझ तो जाता है कि एक चाय का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पर एक चाय जो होती है वो तो कोई वर्ड नहीं हुआ, वो तो कोई सेंस नहीं हुआ। चाय को आप काउंट नहीं कर सकते, चाय के कप को आप काउंट कर सकते। तो हम लोगों को वहां पर जो सही चीज़ कहनी चाहिए वो ये कहनी चाहिए कि भैया एक कप चाय देना। लेकिन दुकानदार जो है उसको अपने सामान बेचने से मतलब होता है, तो वो आप लोगों की इंग्लिश को
सुधारता नहीं है, ठीक है, वो आपको सुधारने का काम नहीं करता, क्योंकि उसका मेन जो काम है वो बिजनेस करना है चाय की दुकान से, ठीक है। तो यहाँ पर इस चाय या टी के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, फूड स्टफ है। तो अब यहाँ पर जो आपके एरर है वो एरर कौन से वाले पार्ट में है, आपका जो एरर है वो है आप लोगों के सेकंड वाले पार्ट के अंदर एरर, ठीक है। तो ये सेकंड जो पार्ट है इसके अंदर हमारा क्या हो गया, एरर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कुछ इसी तरीके से किया जाता है, राइट। तो दोस्तों इसके बाद में हम लोग अगला जो पॉइंट है वो अगला पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। वो अगला पॉइंट क्या है, ठीक है। अगला पॉइंट है अपना, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं, यह हमारा कोई काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको सीख चुके हैं। और जब हम लोग सीख लिया है तो हमारा अगला पॉइंट का टारगेट करते हैं। अगले पॉइंट का जो टारगेट है अपना, देखो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन के अंदर देखा होगा आप लोगों ने, मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जब आपको मैंने बताया था, कहाँ बताया था, मैंने आपको बताया था नाउन के चैप्टर में, ठीक है। क्योंकि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अपना अनकाउंटेबल नाउन है, इसको काउंट हम लोग नहीं कर सकते, और जब इसको काउंट नहीं कर सकते तो ये अपने लिए क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक। ये भाव को शो करता है, फीलिंग को शो करता है। तो एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होता है इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता, ठीक है। अब ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आर्टिकल कौन सा नहीं लगाया जाता, तो आर्टिकल ए और एन का यूज यहां पर नहीं किया जाता, ठीक है। हाँ, आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हो, जो आप लोग सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, आप लोग आर्टिकल द का यूज कर सकते हो, लेकिन यहां पर आप लोगों को आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई समस्या आप लोगों के है नहीं है दोस्तों। तो चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो बन गया अपना, यहां पर कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने कहा she has a knowledge, she has a knowledge। अब ये जो नॉलेज है, ज्ञान जो है, क्या ज्ञान को देखा जा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। क्या ज्ञान को छुआ जा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं छुआ जा सकता। तो यहां पर ये जो नॉलेज है इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और जब महसूस करने की बात आती है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, ठीक है। और जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है तो हम लोग यहां पर आर्टिकल ए का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि यहां पर आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलो एक और देखते हैं। राम हैज एन आइडिया, राम के पास में एक आइडिया है। अब ये आइडिया जो है, क्या आइडिया अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिल्कुल है। तो क्या इस आइडिया के पहले आर्टिकल एन का यूज किया जा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो आइडिया के पहले आर्टिकल एन का यूज नहीं होगा दोस्तों। अब ये तो चीज थी हमारी किसके बारे में, ये तो चीज थी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा जब आगे चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन से, तो आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि यहां पर एक क्या पाया जाता है, एक्सेप्शन, अपवाद पाया जाता है, ठीक है। और जब अपवाद की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा अपवाद होता है यहाँ पर, बहुत सिंपल सा, और बहुत चीज ऐसी है जो आप लोग कहोगे कि ट्रिकी हो सकती है, ठीक है। ये अपवाद जो है वो क्या कहलाता है, ये जो ट्रिकी अपवाद है ये क्या कहलाता है हमारे पास में, देखिएगा। जैसे अगर आप लोगों के पास में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। जब आप लोगों के पास में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले क्या हो, कोई एडजेक्टिव हो, तो अब आप यहां पर किसका यूज कर दोगे, आर्टिकल का यूज कर दोगे, द का नहीं, आर्टिकल का यूज कर दोगे।
तो अब यहां क्या लग जाएगा, आर्टिकल लग जाएगा। कोई समस्या यहां पर? अब एग्जांपल देखते हैं, देखो कैसे। शी हैज अ गुड नॉलेज, ठीक है, शी हैज अ गुड नॉलेज। अब यहां पर शी हैज अ गुड नॉलेज आ गया, तो भाई नॉलेज जो काम करता है ये काम करता है नाउन का। नाउन कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट है। गुड काम करता है किसका? एडजेक्टिव का। आर्टिकल ए का या एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर किसका यूज हो जाएगा? आर्टिकल ए का यूज हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। Ram has a good idea regarding this new business. अब राम हैज अ गुड आइडिया रिगार्डिंग दिस बिजनेस तो दे दिया। अब यहां पर देखो आइडिया जो है वो कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गुड क्या काम करता है? एडजेक्टिव का। आर्टिकल कौन सा लगा हुआ है? ए लगा हुआ है। अब आपका जो यहां दोनों जगह आंसर होंगे वो क्या होंगे? दोनों जगह आपके आंसर होंगे नो एरर। तो अब यहां पर आप लोगों को एरर को नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो दोस्तों इस ये जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं यहां पर, ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग से भी पॉइंट्स हैं, क्योंकि आर्टिकल जो एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा है, ठीक है। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग आर्टिकल्स को, और यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट और ऐसे एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो एग्जाम से रिलेटेड जो चीजें हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर ही ध्यान रखिएगा कि इन पॉइंट्स को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ग्रास्प करना है, ठीक है। बार बार पढ़ोगे तो अपने आप ग्रास्पिंग पावर, देखो हर किसी की बहुत अच्छी नहीं होती है, जरूरी नहीं कि अच्छी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि यहां पर इन चीजों को बार बार पढ़ते चले जाओ, और जितनी बार आप लोग इनको पढ़ोगे उतना ही आप लोगों को यह याद होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, और अब जो हम लोग बात करेंगे वो ओमिजन ऑफ आर्टिकल की ही बात करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।